बाकी ये सारी चीज़ें ना पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती हैं। मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ, तो मैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ कि कैसे चीज़ें करनी चाहिए। चलो अब आगे बात करते हैं। और मिस्टेक्स क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम पता चल गया कितने पे एनालिसिस करनी है, कितने पे एंट्री करनी है। अब मिस्टेक्स कहाँ पे होता है? सबसे पहला मिस्टेक्स, 5 मिनट पे आपने बाय करा, ठीक है, बट आपने क्या करा, डेली का जो रेजिस्टेंस है ना उसे कर दिया इग्नोर। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, 5 मिनट में आपने मान लो कि 50 पे आपने एंट्री कर ली और डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, 60 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रखा है। तो क्या आपको लगता है कि ये वन गो में ब्रेकआउट होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक, आपने लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री तो कर ली बट हायर टाइम फ्रेम में आपने एनालाइज ही नहीं करा। सपोज आपने 1 आवर में ट्रेंड देखा ही नहीं कि किस साइड का ट्रेंड चल रहा है। सपोज मार्केट अगर अप ट्रेंड में होगी और आपने सेलिंग के लिए ट्रेड कर ली होगी, तो मार्केट क्या करेगी, एक पुल बैक लेके अगेन ये अप साइड को निकल जाएगी। तो आपको पता ही नहीं कि ट्रेंड क्या है, और उसका रीज़न क्या होगा, आपके एसएल जो है वो हिट होंगे। तो ये सारी मिस्टेक्स आप करते हो। मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो एक गोल्डन रूल बताती हूँ। हायर टाइम फ्रेम डिसाइड्स डायरेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम गिव्स एंट्री। इस चीज़ को ध्यान रखना। मल्टीपल टाइम फ्रेम का मैंने बता दिया कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। अब एज अ बिगनर आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो है 1 मिनट, 3 मिनट और अगर हो सके तो 5 मिनट से थोड़ा दूर रहना है। इसका अभी मैं रीज़न भी बताऊंगी क्यों ऐसा करना है। बेस्ट टाइम फ्रेम आपके लिए क्या रहेगा, 15 मिनट और 1 आवर का। ये टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। रीज़न इसका क्या है, नॉइज़ कम होता है, नॉइज़ इज़ लेस, फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो होते हैं ना वो भी कम होते हैं, और इमोशनल ट्रेडिंग जो है ना वो भी कम होती है। अब इसका मतलब क्या था, सपोज अब मान लो कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, 1 टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो और आपको दिख रही है कि एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। अब उस पर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड कर ली, क्या लगता है ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये 1 मिनट पे चल रही है। अब इसके बाद मानते हैं 15 मिनट की, 15 मिनट की भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। सबसे ज़्यादा रिलायबल ट्रेंड लाइन कौन सी होगी, 1 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कैंडल्स दिख रही होंगी बनती हुई। क्या वो जो 1 मिनट की कैंडल है उसमें जो बायर्स एक्टिव है वो इक्वल होंगे यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल बनेगी उसके? व्हाट यू थिंक? डेफिनेटली नॉट। यहाँ पे बायर्स का जो नंबर्स होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा यहाँ वाले से। तो इस वजह से चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग आपको ब्रेकआउट दिखे जो कि कंटिन्यू कर जाएगी, बट यहाँ पे क्या होगा, फेक आउट होने के चांसेस होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि हायर टाइम फ्रेम में आप जितना ट्रेड करोगे ना उतना बेस्ट रहेगा, उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगी। इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब, अब मान लो यहाँ पे आपके एसएल चले गए, मार्केट हो गई रिवर्स, हो आपके एसएल हिट हो गए, तो आप क्या करोगे, 1 मिनट पे भाई आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ना। मार्केट ओपन होता है 9:15 से 3:30। अब आप सोचो 1 मिनट पे आपको भाई 1000 बार ट्रेड आप कर सकते हो। एक बार आपकी एसएल हिट हुई, आपके पास भाई और भी टाइम फ्रेम और भी मौके आएंगे कि 1 मिनट पे कोई पैटर्न बन गया, कोई बॉक्स पैटर्न बन गया, कोई एम पैटर्न बन गया, डबल बॉटम बन गया, इमेंस चीज़ें आपको मिल जाएंगी भाई 1 मिनट पे। और आप क्या करोगे, इमोशनल में बैक टू बैक भाई आप करने लगोगे ट्रेड। तो ये सारी चीज़ों से भी आपको बचना है। और 15 मिनट पे, अब 15 मिनट की एक कैंडल बनी, उसी हिसाब से भाई आपका एसएल भी लगा होगा, उसी हिसाब से भाई आपका टीपी होगा। एक कैंडल 15 मिनट की बनेगी तो एक इसको बनने में भी टाइम लगेगा, ये धीरे धीरे जाके आपका टीपी हिट करेगी या फिर एसएल हिट करेगी। तो आपको क्या लगता है कि 15 मिनट में जो आप ट्रेड करोगे, यहाँ पे मान लो एक ट्रेड आपकी जो खत्म होने में आपको लग गए 2 घंटे, अब इस 2 घंटे में आप सोच के देखना यहाँ पे 1 मिनट पे आप कितनी ट्रेड्स कर लोगे। तो ये होता है डिफरेंस। चलो और पॉइंट डिस्कस करते हैं, टाइम फ्रेम वर्सेस साइकोलॉजी। लोअर टाइम फ्रेम में क्या होता है, ज़्यादा आपको सिग्नल्स मिलते हैं, यही चीज़ अपन ने डिस्कस करी। ज़्यादा टेम्पटेशन मतलब कि अब मान लो हर एक पैटर्न आपको बन रहा होगा ना, तो आपको क्या बोल रहा होगा कि एंट्री कर ले भाई, यहाँ पे आपको एम पैटर्न मिल गया, यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर मिल गया, यहाँ पे आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न मिल गया, कि हर एक लेवल पे आपको हो रहा होगा, मतलब अर्ज हो रही होगी ट्रेड करने की कि चलो भाई यहाँ पे तो पैटर्न मिल गया, अब ट्रेड कर लेते हैं। अब यहाँ पे रिवर्सल आ गया, अब ट्रेड कर लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होगा, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग। अब हायर टाइम फ्रेम से यहाँ पे कंपेयर करते हैं, पेशेंस रहेगा, एक ट्रेड में जब तक टीपी और एसएल नहीं जाएगा तब तक आप आराम से बैठे रहोगे। क्लियर स्ट्रक्चर होगा बिकॉज ज़्यादा नंबर ऑफ आपको वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दिखेंगे। फ्यूअर ट्रेड्स बट क्वालिटी ट्रेड्स। अब यहाँ पे मैंने कंपेयर करके बताया कि आप एक ट्रेड में एंट्री करके, तो अब मान लो 2 घंटे बाद आपका टीपी हिट हो रहा है, तो वो ट्रेड क्या है, वो एक ट्रेड हुई और बदले में आपने 1 मिनट पे कितनी सारी ट्रेड के लिए 10-15 ट्रेड कर ली।
तो फ्यूअर ट्रेड 15 मिनट में एक ट्रेड बनी और उसमें क्या हो गया, आपका टीपी हिट हो गया। तो कितने बढ़िया आप एकदम फ्रेश माइंड से उठोगे अपने सेटअप से। वहीं पे खौच पौच कर लिया आपने 10-20 ट्रेड करके 1 मिनट पे, तो काफ़ी भाई माइंडसेट बिगड़ जाता है। फ्यूअर बट क्वालिटी ट्रेड्स। अगर आपको खुद का नेचर पता होगा, अगर आप ओवरथिंक करते हो या फिर जल्दी पैनिक कर जाते हो ना, तो हायर टाइम फ्रेम जो है वो आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो आप मिथ भी है। सबसे पहला, 1 मिनट पे क्या होता है, ज़्यादा पैसे बनते हैं। रियलिटी क्या होता है, ज़्यादा आपके एसएल होते हैं। दूसरा क्या हो गया, डेली चार्ट जो है ना स्लो है, बट रियलिटी क्या है, क्लीन स्ट्रक्चर आपको देता है। तीसरा, इंडिकेटर्स चेंज करना पड़ेगा, रियलिटी टाइम फ्रेम भाई गलत है। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको थोड़ा ध्यान रख के चलनी है। अब चलो, अच्छा टॉपिक ये है, बेस्ट टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी कॉम्बो। इंट्राडे के लिए डायरेक्शन आपको क्या देखनी, 1 आवर पे। एंट्री कितने पे करनी है, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट पे, ये स्पेशली फॉर द बिगिनर्स है। और कंफर्मेशन 5 मिनट पे, ठीक है। और वही स्विंग के लिए डायरेक्शन क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम, एंट्री 1 आवर पे, कंफर्मेशन 15 मिनट पे, ठीक है। अब ध्यान रखो, एक चीज़ ध्यान से सुना, मैंने बिगनर्स को एडवाइस कर दी कि चलो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे कंसिडर करनी है, बट मैं पर्सनली इंट्राडे करती हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम मेरे को बेस्ट लगता है, और काफ़ी स्टार्टिंग से मैंने जब से ऑप्शन शुरू करा ना, जब से मैं 5 मिनट ही यूज़ करती हूँ। अब वो मैं सेम चीज़ गोल्ड पे भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, क्रिप्टो पे भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। कभी कभी होता है स्विंग ट्रेड के लिए, करेंसी पेयर्स में मैं 15 मिनट पे या फिर 1 आवर पे स्विच कर जाती हूँ फॉर अ स्विंग ट्रेड। तो मुझे पता है भाई मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम है जो बेस्ट वर्क करता है, 5 मिनट। इसके अलावा भाई अगर मैं दूसरे टाइम फ्रेम में ट्रेड करूँगी तो मुझे पता है मेरे एसएल जाने के जो चांसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको भाई धीरे धीरे खुद को समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम है जो बेस्ट वर्क करता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर जो मेरे लिए वर्क कर रहा है वो आपके लिए नहीं वर्क करेगा, जो आपके लिए वर्क कर रहा है वो मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से फिगर आउट करनी पड़ेंगी, और ये सारी चीज़ें आप कैसे फिगर आउट करोगे, प्रैक्टिस से एंड पेशेंस के साथ। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, एक दिन में भाई कोई ट्रेडर नहीं बनता, एक दिन में भाई कोई भी प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट नहीं होते। ट्रेडिंग को भी एज अ प्रोफेशन कंसिडर करो, एक दिन में भाई पैसा नहीं बना सकते आप। ये धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस है जो कि आपको बिल्डअप करना है। चलो एक एडवाइस, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है ना, एक स्ट्रैटेजी चूज़ करो। एक टाइम फ्रेम का भाई कॉम्बो आप फिक्स कर लो कि इतने टाइम फ्रेम में मेरे को एनालिसिस करनी है, इतने टाइम फ्रेम में मुझे देखना एंट्री करनी है, और इतने टाइम पे मुझे कंफर्मेशन चाहिए, और इतने टाइम फ्रेम में मेरा एसएल और टीपी डिफाइन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बार बार जो है ना भाई स्विच मत करो, करनी ही नहीं भाई। क्यों, आपने एक दिन मान लो 15 मिनट पे एंट्री कर लिया, दूसरे दिन आपने 1 मिनट पे कर लिया, क्यों? एक चीज़ पे फिक्स तो रहो भाई, जब भी तो आपको रिजल्ट पता चलेगा। एटलीस्ट नहीं भी तो एक टाइम फ्रेम को आप 1 से 2 महीना दो, तब चीज़ें समझ में आएगी। कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन कॉम्प्लेक्सिटी। चलो, अगर आप हर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आप डिसिप्लिन के साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम जो है फॉलो करोगे, मार्केट आपको क्या करेगा, रिवॉर्ड करेगा। तो कमेंट करके भाई एक बार बताना कि आप कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो। चलो तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर समझ में नहीं आई तो हम डिस्कस करेंगे लाइव में, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।